हाँ, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और आज मैं आपको बड़ा अपडेट के साथ में अपडेट करने जा रहा हूं। और ये अपडेट है आपका एडमिशन से रिलेटेड। एडमिशन प्रक्रिया अभी नहीं आई है, लेकिन इसके लिए जो है आपको पहले से तैयारी करनी है। और इसके लिए जो प्रक्रिया है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है रांची यूनिवर्सिटी में, कि इसके अंदर में जितने भी कॉलेज हैं या रांची यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन लेने के लिए, यूजी में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना होगा, एक एग्ज़ाम को फेस करना होगा। और एग्ज़ाम जो है कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट है, मतलब CUET। और इसको लेगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, मतलब कि जो आपका NTA है वो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करेगी। और इसके लिए जो है सारा डिटेल में अभी आपको बताने वाला हूँ, आप अंत तक वीडियो में बने रहेंगे ताकि आपको पूरा डिटेल मिले। जो स्टूडेंट 12th में है, एडमिशन लेना चाहते हैं रांची यूनिवर्सिटी के कोई भी कॉलेज में, मारवाड़ी कॉलेज, जेवियर कॉलेज, वुमेंस कॉलेज या फिर गोस्नर कॉलेज या डोरंडा कॉलेज या कोई भी कॉलेज आपका हो जो रांची यूनिवर्सिटी के अंदर में हो, उसका मैं अपडेट आपको देने जा रहा हूँ। इसमें जो है आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है उसको आपको फेस करना पड़ेगा। उसमें जो वैलिड मार्क्स होगा उसके अनुसार फिर आपकी एडमिशन की प्रक्रिया रखी जाएगी। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है आप लोगों के लिए। इसको आप ज़रूर आप सख्ती से लेंगे, क्योंकि इसका जो फॉर्म भराएगा आपका CUET का जो फॉर्म है वो निकाल दिया गया है डेट। उसके लिए डेट जो है 12 मार्च लास्ट डेट दिया गया है कि आपका जो फॉर्म फिलअप जो होगा, फॉर्म फिलअप स्टार्ट है 12 मार्च 2022-23 तक का आपका फॉर्म भरने का डेट होगा। आप इसमें फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद में आपका क्या होगा, ये पूरी डिटेल जो है मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। एक PDF का आपका जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है मैं उसके माध्यम से बताने जा रहा हूँ। अब मैं आपको नहीं दिखूंगा, यहाँ पर आपको एक स्क्रीन में आपको एक PDF दिखेगी। अब PDF के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप इसको नहीं समझिएगा तो फिर आगे आपको दिक्कत हो सकती है एडमिशन लेने में। तो इसके लिए आपको ये फेस करना होगा। 12th के जो भी स्टूडेंट हैं आप इसे अच्छे से देखिए। मैं अभी आपको इसका डिटेल भी पूरा बताने वाला हूँ, कैसे कैसे कौन सा सब्जेक्ट होने वाला है और इसका क्या प्रक्रिया होने वाली है, अप्लाई करने कैसे अप्लाई करना है ये भी मैं बताने वाला हूँ। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नए लोगों तक जरूर पहुँचाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है व्हाट्सअप का, उसमें भी ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको हर तरह का अपडेट मिलता रहे। तो स्टूडेंट ये है कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट अंडर ग्रेजुएशन के लिए 2023 के लिए। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको लेगी। तो इसमें आपका बहुत सारा आपका PDF में, ये जो PDF दिया हुआ है ये आपका बहुत ज़्यादा पेज का है। इसके लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप जा करके डाउनलोड कर सकते हैं और इसको अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। तो इसका देखिए डायरेक्टली बता देना चाहेंगे, हम कुछ कुछ पॉइंट को डिस्कस करते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ डिस्कशन का पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है कि आपका जो ये फॉर्म स्टार्ट होगा 9 फरवरी से लेकर के 12 मार्च 2023 तक आपका फॉर्म भरने का टाइम है 9 बजे तक में। उसका पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है वो 12 मार्च तक का है, 11:50 तक। वहीं पर आपका जो करेक्शन का जो टाइम होगा 12 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर किसी तरह का करेक्शन होता है तो 15 से लेकर के 18 मार्च तक आप करेक्शन कर सकते हैं, आप चेक कर लीजिएगा। वहीं पर आपको जो अनाउंसमेंट ऑफ सिटी एग्जामिनेशन सेंटर जो होगा वो 30 अप्रैल को होगा। और आपका जो एडमिट कार्ड डाउनलोड जो होगा NTA के वेबसाइट से आपका होगा, और ये आपका सेकेंड वीक ऑफ मई में होगा 2023 में, ठीक है। उसके बाद में एग्जामिनेशन आपका कब होगा, 21 मई से लेकर के 31 मई 2023 तक में आपका एग्जामिनेशन होगा। अगर मान लीजिए इसमें किसी तरह का अप एंड डाउन होती है या डेट में, तो आपका रिजर्व डेट दिया गया है 1 से लेकर के 7 जून 2023 तक का। उसके बाद में आपका जो रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स आंसर शीट जो है अनाउंस हो जाएगा। उसके बाद वेबसाइट जो दिया गया है, वेबसाइट आपका क्या दिया हुआ है, CUET.SAMRATH.AC.in, ये है आपका। इसको जरूर आप देखिएगा। इसमें देखिए अप टू अगर 3 सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम देते हैं, अगर 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आपको क्या लगेगा, जनरल के 750 या OBC है तो 700 लगेगा। वहीं पर अगर ST SC है तो फिर आपको 650 लगेगा। और सेंट्रल आउटसाइड इंडिया जो है, अगर आउटसाइड का इंडिया में सेंटर है तो उसके लिए 3750 लगेगा। अगर 7 सब्जेक्ट तक का आप एग्ज़ाम देते हैं, 7 सब्जेक्ट पे एग्ज़ाम देते हैं तो इसमें आपको 1500 रुपये जनरल के लिए है, OBC के लिए 1400 है, तो वहीं ST SC PWD के लिए थर्ड जेंडर के लिए 1300 रुपया है। वहीं अप टू अगर 10 सब्जेक्ट आप अगर देते हैं तो 10 सब्जेक्ट तक में देते हैं तो 1750 रुपये लगेगा जनरल के लिए। OBC के लिए आपका है उसके लिए 1650 है, वहीं ST SC के लिए 1550 है। और आपके देखिए इसमें जो है, इसमें क्या है कि टेस्ट पैटर्न क्या होगा, टेस्ट पैटर्न ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगी। मीडियम क्या होगा, 13 लैंग्वेज में दिया गया है, जैसे कि असामीज़, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, इस तरह से जितने भी 13 लैंग्वेज है, जैसे कि मलयालम, मराठी, पंजाब, ओडिया, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इसमें आपका एग्जामिनेशन होगा। लैंग्वेज जो होगा, लैंग्वेज टेस्ट विद रीडिंग कम्प्रहेंशन बेस्ड ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ द पैसेज
फैक्चुअल, लिटरेचर एंड नैरेटिव, मतलब कि वो लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा आपका। डोमेन सब्जेक्ट जो है, डोमेन सब्जेक्ट एज पर द सब्जेक्ट 12 बेसिस का जो क्लास का जो है आपका सिलेबस, उसके बेसिस पर होगा डोमेन सब्जेक्ट जो होगा उसका। वो जनरल टेस्ट होगा। जनरल टेस्ट में जो है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी या न्यूमेरिकल एबिलिटी, वही क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ये जितने भी है ये कोर्सेस आपको बताया गया है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, और अगर आप समय से नहीं कर पाते तो फिर दिक्कत होगी आपको। यहाँ देखिए आपका जो टेस्ट होगा उसमें जनरल टेस्ट जो है कैंडिडेट को 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन बनाना होगा। वहीं पर जितने भी अदर सब्जेक्ट हैं, जो भी अब सब्जेक्ट हैं, उनको 40 में से 35 क्वेश्चन बनाना होगा। और नहीं तो फिर 8 और 50 क्वेश्चन रहता है तो उसमें 45 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना पड़ेगा। ये चीज़ आप खास देख लेंगे। उसके बाद में थोड़ा सा हम कुछ कुछ पॉइंट को ही हम लिए हैं कि अपलोड क्या करना है, प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो प्रोसेस क्या है कि आपको आपको जो ये वेबसाइट पे जाना होगा। वेबसाइट में जाने के लिए मैं अभी बताऊंगा वेबसाइट में कैसे जाना है। वहाँ पर जा करके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उसमें रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। आपका आईडी और पासवर्ड जनरेट होगा, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड। उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना है, उसके लिए लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपको अपलोड करना होगा जितने भी डॉक्यूमेंट वहाँ पर मांगा जाएगा, डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करेंगे। अभी नीचे में प्रोसीड्योर बताऊँगा, उसका प्रोसीड्योर क्या है। तो ईमेल आईडी अगर और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर है। अगर किसी तरह का दिक्कत होती है टेक्निकल तो कॉन्टैक्ट नंबर में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बुलेटिन के लिए जो है अब मैंने लिंक आपको नीचे ऑलरेडी दे दिया हूँ। तो ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है उसके थ्रू से ये एग्जामिनेशन कराई जा रही है। और सेंटर के मतलब कि यहाँ पर देखिए ये लैंग्वेजेज जो है, लैंग्वेजेज के लिए भी दिया गया है। सेंटर कहाँ कहाँ पर है वो भी दिया गया है। वहीं पर बात करें हम अगर आपका ये क्वेश्चन का, तो डोमेन सब्जेक्ट को मैंने बताया कि आपको वहाँ पर 35 में अगर 40 क्वेश्चन है तो उसमें 35 क्वेश्चन अटेंड करना होगा, या तो 50 क्वेश्चन है तो उसमें से 45 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना पड़ेगा। उसके अनुसार ही आपका फिर आपका जो है रिजल्ट वो आपका क्रिएट होगा। वहीं आप नीचे थोड़ा सा हम इसलिए मैं आपको स्किप करके बता रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी आप अपने अनुसार देखेंगे। एडमिट कार्ड जो है मैंने डेट आपको बताया कि डेट क्या है। इस तरह से आपका एडमिट कार्ड निकलेगा जिसमें स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 में एग्जामिनेशन होगी। उसके अनुसार फिर आपका एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पे देखिए आपका जो फॉर्म फिलअप होगा उसमें क्या क्या डिटेल मांगेगा। उसमें डिटेल मांगेगा आपका पर्सनल डिटेल है, प्रेजेंट एड्रेस हो गया, परमानेंट एड्रेस हो गया, चूज पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन है उसके लिए। उसके बाद में पर्सनल डिटेल आपको लेगा। पर्सनल डिटेल इसमें आप पढ़ना होगा छोटा छोटा पॉइंट में, वो तो नॉर्मली फॉर्म भरने समय आपको दिख जाएगी। वहीं प्रेजेंट एड्रेस, फिर परमानेंट एड्रेस। उसके बाद में फिर आपका क्वालिफिकेशन डिटेल 10th का मांगेगा, क्वालिफिकेशन डिटेल 12th का, एग्जामिनेशन सेंटर का डिटेल मांगेगा, कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर आप ले रहे हैं, उसमें 2 आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद में आपका टेस्ट पेपर, सब्जेक्ट सिलेक्शन, आपका जो भी सब्जेक्ट आप चूज करना चाहते हैं उसके अनुसार सब्जेक्ट चूज करेंगे। वहीं पर फिर डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा पीडीएफ में, या तो इमेज में या तो फिर पीडीएफ में। और उसके लिए जो है आपका रेंज भी दिया गया है 50 KB से लेकर के 300 KB के बीच में आपका होना चाहिए। वहीं पर अगर कैंडिडेट का सिग्नेचर की बात करें तो 4 KB से लेकर के 30 KB के बीच में होना चाहिए। और अगर फ़ोटो की बात करें तो 10 KB से लेकर के 200 KB के बीच में होना चाहिए। तो ये आपका मस्ट है, आप इसको अच्छे से आपको पढ़ना होगा, डिस्प्ले होगा, आप इसको अच्छे से पढ़िए। और मैं अभी नीचे इसलिए बढ़ रहा हूँ ताकि मैं आपको प्रोसीड्योर बता दूँ। और एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ पर है, झारखंड में कहाँ कहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर है, ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपका ये जो सब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया है, तो सेक्शन 1 में जो है इंग्लिश है, आईए में जो है इंग्लिश है, हिंदी है। इसी तरह से आपका सब्जेक्ट बनाया गया है। आईबी में कौन सा सब्जेक्ट है, वहीं सेक्शन 2 में कौन सा है, जो आपका डोमेन सब्जेक्ट होगा, स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा उसके लिए। और सेक्शन 3 में जो सब्जेक्ट है उसके लिए यहाँ पर है। तो ये चीज़ को आपको अच्छे से देखना होगा कि जो सब्जेक्ट में आप दे रहे हैं, आपको एडमिशन लेना है, उस सब्जेक्ट के लिए आपको फॉर्म इसमें भरना होगा। वहीं पर आपके बात करें कि आपका सेंटर झारखंड में कहाँ कहाँ पर है। यहाँ पर सारा झारखंड यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन मैं झारखंड का डिस्कस करूँ तो झारखंड का आपका बोकारो, चाईबासा, देवघर, धनबाद, दुमका, हजारीबाग, जमशेदपुर, रामगढ़ और रांची दिया गया है। आपका सेंटर दिया गया है। इसमें आपको जाकर के सेंटर में एग्ज़ाम देना पड़ेगा और इसी बेसिस पर आपका एडमिशन होगा, अन्यथा एडमिशन होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो आप इस टेस्ट को ज़रूर दीजिए। उसके बाद में यहाँ पर पैटर्न दिया हुआ है, हेल्प डेस्क का नंबर दिया हुआ है, तो इसके अनुसार आप फिर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रोसीड्योर ये बताया गया है कि कैसे आप यहाँ पर भरना है। तो वहाँ पर देखिए उसके बाद में आपका लॉगिन करना होगा। जैसे आप उसमें जाते हैं, या एडमिशन जो आपका अभी एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम का भी पैटर्न दिया गया है। उसका पर फिर आपका रिजल्ट कैसे डिक्लेयर होगा उसका सारा चीज़ बताया गया है। तो सामर्थ ई जीओवी में भी आप जा कर के इसका डिटेल देख सकते हैं।
यहाँ पर सबसे पहले जाना है आपको, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने की ऑप्शन आएगी, रजिस्ट्रेशन में जाना है। रजिस्ट्रेशन में जाने के बाद में यहाँ पर देखिए बुलेटिन आएगी, बुलेटिन को अच्छे से आपको पढ़ना है, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में फिर आगे आपको यहाँ पर क्लिक हेयर टू प्रोसीड होगा, क्लिक हेयर टू प्रोसीड में क्लिक करेंगे। अब ये डिटेल मांगना स्टार्ट कर देगा, यहाँ से रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकल जाएगा, प्रेजेंट एड्रेस डालिएगा, उसके बाद में चूज पासवर्ड, पासवर्ड डालिएगा, उसके बाद में सिक्योरिटी पिन डालिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन होगा। सबमिट एंड OTP मोबाइल वेरिफिकेशन होगा, तो मोबाइल में OTP आएगी, जो मोबाइल नंबर डालिएगा OTP इसमें डालना होगा, OTP डालिएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन देखिए रजिस्ट्रेशन हो गया, एप्लीकेशन और पासवर्ड नंबर मिल जाएगा। उसको डालने के बाद में ये फिर आपका फिर आगे का प्रोसीड खुलेगा। इस तरह का आपका फिर से आप जैसे लॉगिन करते हैं, लॉगिन खुलने के करने के बाद में फॉर्म्स स्टेटस यहाँ पर आएगा। इसमें आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्लिक करना होगा और नॉट सबमिटेड का ऑप्शन है, क्योंकि जो CUET 2023 का एप्लीकेशन है उसमें क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर पर्सनल डिटेल आपको मांगेगा, वो डालिएगा। उसके बाद में आपका फिर प्रेजेंट एड्रेस मांगेगा, परमानेंट एड्रेस मांगेगा, फिर आपका यहाँ पर कोई कोटा है, अदर रिजर्वेशन कोटा वगैरह है तो उसके लिए ये मांगा जाएगा। NCC है, स्पोर्ट्स है, या जो भी यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय हैं तो उनका सारा चीज़ इसमें आपको फिलअप करना होगा। ये जैसे फिलअप करते हैं उसके बाद में सेव कीजिएगा। सेव करने के बाद में आपको डैशबोर्ड में बैक टू डैशबोर्ड जा सकते हैं, फिर या अपडेट भी कर सकते हैं। उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए अपडेट पर्सनल फॉर्म, फिर आप पर्सनल फॉर्म आपको इसमें डालना होगा। उसके बाद में प्रोसीड फॉर नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में जैसे आते हैं तो फिर यहाँ पर देखिए एजुकेशनल डिटेल मांगता है, उसमें आपका रिजल्ट स्टेटस जो है, या तो फिर आपका पासिंग ईयर क्या है, वो सारा डिटेल यहाँ जो भी CGPA वगैरह मांगा गया आपको अच्छे से फिलअप करना होगा। चेक करके फिर प्रोसीड एंड नेक्स्ट स्टेप में जाइएगा। तो फिर यहाँ पर आपका ऑब्टेन मार्क्स या परसेंटेज जो भी है वो मांगेगा, सब सेव कीजिएगा। उसके बाद अपडेट एजुकेशनल फॉर्म होगा, एजुकेशनल फॉर्म अपडेट होने के बाद में अपडेट एजुकेशनल फॉर्म में जाइएगा। वहाँ पर फिर उसके बाद में यहाँ पर नीचे देखिए यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम आपका जो है, यहाँ पर ऐड करने का ऑप्शन आएगा, ऐड कीजिएगा यूनिवर्सिटी, प्रोग्राम क्या है आपका, और लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो है वो एलिजिबिलिटी चेक ये वहाँ पर कर लीजिएगा, चेक करने का ऑप्शन देगा। उसके बाद में ये आपका हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम सेलेक्ट प्रीव्यू का ऑप्शन देगा, यहाँ पर आपको प्रीव्यू करना होगा। अपडेट प्रोग्राम में जाएंगे, फिर अपडेट करने के बाद में प्रोसीड नेक्स्ट सेक्शन, फिर आपको फिर प्रोसीड नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे। जैसे प्रोसीड करते हैं उसके बाद में ये सब्जेक्ट आपको चूज करने का ऑप्शन देगा। टेस्ट पेपर सब्जेक्ट 1, टोटल आप सब्जेक्ट 10 सब्जेक्ट तक आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मीडियम जो है आपका इंग्लिश या पंजाबी या हिंदी या जो भी है वो आपको चूज करना होगा। आप इसको चूज कीजिएगा। उसके बाद में सेव करना है, सेव करने के बाद में अपडेट पेपर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट फॉर द उसके बाद में सेंटर का ऑप्शन देगा। अपडेट जैसे टेस्ट पेपर का करते हैं उसके बाद में सेंटर का ऑप्शन देगा। 2 सितंबर सेंटर का ऑप्शन दिया गया है, तो दो में आप झारखंड यहाँ पर, और उसके बाद जहाँ पर आपको जिस स्टेट डिस्ट्रिक्ट में है उस डिस्ट्रिक्ट के अनुसार आप इसमें क्या आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपको प्रोसीड करेंगे। आगे प्रोसीड करते हैं, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन देता है। फ़ोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, 12th का आपका सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद माइग्रेंट उसके बाद में आपका कश्मीरी माइग्रेंट सर्टिफिकेट इसमें बताया गया, मतलब कि जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो सर्टिफिकेट हो गया। उसका डिसेबिलिटी अगर होगा तो वो हो गया, अगर नहीं है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिसमें स्टार मार्क है उसको आपको देना ज़रूरी है। उसके बाद अपलोड कीजिएगा। अपलोड करने के बाद में आपको यहाँ पर जैसे अपलोड हो जाता है तो प्रोसीड फॉर प्रीव्यू सेक्शन, प्रीव्यू करके आप देख लीजिएगा। प्रीव्यू करने के बाद में उसके बाद में आपका ये एक और आपका डिस्क्लेमर आएगा, उसमें क्लिक करके सारा डिस्क्लेमर क्लिक करके प्रोसीड टू पेमेंट कीजिएगा, प्रोसीड फॉर पेमेंट। और उसके बाद कैंडिडेट अपना ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद में आपका यहाँ पर पेमेंट का डिटेल जो है, आपका जो डिटेल है वो डिटेल के साथ में यहाँ पर जो भी है आप उसके साथ में आप पेमेंट कीजिएगा। पेमेंट करने के बाद में आपका ये सैम्पल है कि आपका इस तरह से फॉर्म फिलअप हो जाएगा। फॉर्म फिलअप हो जाएगा, उसके बाद में आपका एग्जामिनेशन होगी। एग्जामिनेशन के लिए आप रेडी रहेंगे, एग्जामिनेशन रेडी है, आप एग्जामिनेशन दीजिए और अच्छा नंबर लाइए ताकि आपको एडमिशन में कोई दिक्कत ना हो। और दिक्कत होती है, नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप उसमें टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कीजिएगा व्हाट्सअप में, कॉल नहीं कीजिएगा, मैसेज कीजिए, मैं आपको मदद करने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।